नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आप सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मथुरा और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हेमा मालिनी के नामांकन से पहले सीएम पहुंचे हैं, सभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज हेमा मालिनी का इस संसदीय क्षेत्र से वो सांसद भी हैं और उनके नामांकन में शामिल रहेंगे। कल हेमा मालिनी यमुना में पूजा पाठ करते हुए नजर भी आई थी, यमुना का आशीर्वाद लेते हुए नजर आई थी। और आज हेमा मालिनी खास तौर पर उनके नामांकन के समय खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मथुरा से सांसद हैं और अभिनेत्री भी हैं, बहुचर्चित नेता हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री आज खुद भी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के साथ ही साथ नामांकन में भी शामिल रहेंगे। तो आज ये बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है मथुरा के लिए। मथुरा जिसका जिक्र किया जाता है, कई बार कहा जाता है, काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। मेरे साथ पंकज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज इस दौरे को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? कितने बजे तक नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी का आज रहने वाला है? पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस ने जारी किया है उम्मीदवारों की लिस्ट। मथुरा और सीतापुर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राकेश राठौर बने हैं सीतापुर से नए कैंडिडेट, तो मथुरा से अब मुकेश धनगर को कांग्रेस का टिकट मिला है। नकुल दुबे ने कांग्रेस का टिकट लौटा दिया था, जिसके बाद अब ये दो नाम, मथुरा में आप मुकेश धनगर और सीतापुर से राकेश राठौर का नाम सामने आ रहा है। तो ये कांग्रेस के दो प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी हेमा मालिनी के अगेंस्ट में मुकेश धनगर मैदान में होंगे। तो साफ तौर पर मथुरा को लेकर के बड़ी तस्वीर, जब एक तरफ जहां हेमा मालिनी का आज नामांकन होना है, तो अब मथुरा से कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो मथुरा से मुकेश ढांगर को उम्मीदवार बनाया है, सीतापुर से राकेश राठौर होंगे, और इनसे पहले नकुल दुबे को ये दिया गया था, सीतापुर से लिखा भी हुआ है इन प्लेस ऑफ नकुल दुबे। पंकज तिवारी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज एक तरफ जहां मथुरा में देखा जाएगा कि खुद सीएम मौजूद होंगे, दूसरी तरफ मथुरा को लेकर के लिस्ट कांग्रेस पार्टी की भी आ गई है, कैसे आप इसको देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि चुनावी समर में पूरा उत्तर प्रदेश रन कर रहा है। 80 सीटों को लेकर के सभी पार्टियां लगभग मंथन कर रही हैं। वहीं अगर जो बीजेपी की बात की जाए तो बड़े लेवल पर बीजेपी जनसभाएं कर रही है। आज सीएम मथुरा में होंगे और अपने प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ अगर जो बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी मथुरा से मुकेश धांगर को प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है। माना जा रहा है कि पहले बीजेपी अपना प्रत्याशी तय कर रही है, उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो नपी और सधी हुई रणनीति के अनुसार सारे समीकरणों को बैठाकर तब जाकर प्रत्याशी उतारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी सीतापुर से नकुल दुबे को पहले बनाया गया था, उनका लगातार वहां पे विरोध हो रहा था और इसके बाद राकेश राठौर को प्रत्याशी वहां से बनाया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी पार्टियां हैं सभी अपने सारे समीकरण, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, वोट बैंक को देखते हुए और जिताऊ प्रत्याशी को ही बीजेपी के खिलाफ उतार रही है, ताकि ये जो बताया जा रहा है कि 19 से 20 जो है कि 24 लोकसभा चुनाव की लड़ाई होगी, तो कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशी बदल रही है ताकि बीजेपी को कड़ा मुकाबला, कड़ा टक्कर दिया जाए। मथुरा में आज देखने वाली बात होगी, मुकेश ढांगर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और सीएम भी आज मथुरा में होंगे काशी के बाद। तो कहीं ना कहीं जो महामंथन, महारणनीति चल रही है, इसके तहत सीएम काशी में महामंथन और बैठक करेंगे कि कैसे काशी की सीट को जीता जाए, जो कि पीएम का संसदीय क्षेत्र है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो बीजेपी मिशन 80 को लेकर चल रही है, कहीं न कहीं सीएम पूरी तरह से एक्शन मोड में मिशन 80 को लेकर लगे हुए हैं, लगातार प्रबुद्ध जनसम्मेलन और जनसभाएं कर रहे हैं। मुकेश ढांगर जो है वो कितने मजबूत नजर आते हैं हेमा मालिनी के अगेंस्ट में?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हेमा मालिनी की साख वहां पर दांव पे लगी हुई है, क्योंकि मुकेश धांगर भी एक बेहतर रसूख रखते हैं और कुछ जो है कि मैंडेट उनके पास भी है, जो उनका फिक्स वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मानना है कि अगर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अगर जो मजबूती के साथ ये इस चुनाव में उनका साथ दे, तो जाहिर सी बात है कि हेमा मालिनी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी भी वहां पे बेहतर कार्य के लिए जानी जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि मुकेश धांगर कितना कुछ कर दिखाते हैं इस चुनाव में। आखिर ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि नकुल दुबे की जगह राकेश राठौर को सीतापुर से उतारना पड़ा? देखिए, नकुल दुबे का लगातार सीतापुर में विरोध चल रहा था और इन्हीं विरोधों के चलते क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा। नकुल दुबे पहले वहां से प्रत्याशी घोषित किए गए थे, लेकिन वहां की जनता में एक विरोध का मैसेज आ रहा था नकुल दुबे को लेकर के, और इसको लेकर के वहां से प्रत्याशी बदला गया। साथ ही साथ राकेश राठौर को वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। बदायूं से शिवपाल यादव नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में शिवपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि आदित्य यादव यहां से चुनाव लड़ें, तो उनकी बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक भेज देंगे और आदित्य चुनाव लड़ेंगे। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल यादव के साथ काम करने में हिचक होती है, लेकिन भाई के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। सपा में सामान्य कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने और नारे लगाने तक ही सीमित है। कार्यकर्ता सम्मेलन बबराला में हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज गुन्नौर विधानसभा का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से बिसौली हो चुका है, बदायूं विधानसभा का हो चुका है, सैसवान विधानसभा का हो चुका है, आज था गुन्नौर विधानसभा का। तो ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई, यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया, अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है। उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। सांसद जी, जैसे आज गुन्नौर के बबराला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है जिसमें आप भी हैं और चाचा शिवपाल भी हैं और आदित्य यादव भी हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी समाजवादी, हम लोग तो है ही परिवार के, बाकी पूरा हमारा गुन्नौर समाजवादी परिवार आज यहाँ मौजूद था और सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। जहां बीजेपी 400 पार सीटें लाने का दम भर रही है, तो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की 80 सीटों पर भी बीजेपी फतह करने की तैयारी में है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं स्वतंत्र देव सिंह ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 के पार। सहारनपुर लोकसभा 1 नंबर सीट से यहाँ से राघव लखनपाल पर फिर दोबारा दाव पार्टी ने खेला है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़े पॉपुलर, जिनकी मतलब आम वर्कर में उनकी काफ़ी पॉपुलरिटी है, ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे स्वतंत्र देव सिंह जी से कि किस तरीके के चुनाव को देखते हैं। इस बार कैसा लगता है? आपका नारा है 400 के पार। देखिए, जनता की सोच बदल चुकी है और जनता जनार्दन ही निर्णय लेती। पहले क्या पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सत्ता रही, यदि नजर आप दौड़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस को नहीं देख होंगे, बहुत पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सपा बसपा की सरकार को लोगों ने देखा है और केंद्र में कांग्रेस सरकार को 14 के पहले देखा। तो इस बार 400 के पार संकल्प है 400 पार। जनता जनार्दन 140 करोड़ ने जनता ने स्वीकार कर लिया है कि आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देना है और आदरणीय मोदी जी की गारंटी है और चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसी पर मेरा मोहर लगेगा।
तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में जिनकी गिनती उत्तर प्रदेश में होती है, स्वतंत्र देव सिंह जी से। उन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि इस बार 400 के पार। अपने सहयोगी जोहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, टीवी 27 न्यूज। एटा में पुलिस ने अश्लील फोटो कट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग का भांडाफोड़ किया है और 8 शातिर युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इन लोगों ने महिला का डीप फेक वीडियो बनाकर टेलीग्राम पर वायरल किया था। इसके बाद टेलीग्राम का एडमिन पंजाब का निवासी बताया जा रहा है। अब इनको गिरफ्तार किया गया। खुलासा किया है जिसमें टेलीग्राम में चैनल बनाकर काली रातें नाम से कुछ महिलाओं के न्यूड फोटो, अश्लील फोटो डाले जाते थे। क्या खुलासा है ये? देखिए, जलेसर पुलिस ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें ग्रुप एडमिन पंजाब का रहने वाला है और बाकी 7 लोग यहाँ स्थानीय हैं। और थाना जलेसर में सूचना प्राप्त हुई कि मेरा डीप फेक फ़ोटो लगा करके और हमारे फ़ोटो को वायरल किया जा रहा है, जिससे हमारी छवि धूमिल हो रही है और हमारे परिवार को जो है ताना दी जा रही है। सत्य साई बिल्डर्स के स्वामी रमेश गंगवार के बरेली, लखनऊ और काशीपुर स्थित ठिकानों पर लखनऊ आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही उनके करीबियों के यहां पर भी छापेमारी हुई। आपको बता दें कि रमेश गंगवार सत्य साई बिल्डर फर्म के स्वामी हैं, जिनके कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ करीबी संबंध बताए जाते हैं। बिल्डर रमेश गंगवार की फर्म सत्य साई बिल्डर्स कई विभागों में ब्लैक लिस्टेड भी है, जो अपने कारनामों को छिपाने के लिए जनपद में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। तस्वीर है ये बरेली जनपद के बिजनौर और नगीना लोकसभा क्षेत्रों के चुनावी माहौल में तपिश अब बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अप्रैल को नगीना और चांदपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं बसपा ने भी चुनावी जनसभाओं की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि नगीना लोकसभा से गिरीश चंद्र और बिजनौर लोकसभा सीट से मलुक नागर 19 में जीतकर सांसद चुने गए थे। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे 5 साल दोनों सांसद अपने क्षेत्र से गायब रहे और बीएसपी की घटती जनाधार को देखते हुए मायावती ने दोनों सांसदों को अपनी पार्टी का प्रत्याशी ही नहीं बनाया। जालौन में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो जाता है। हादसे में महिला सहित करीब 25 मजदूर घायल हो जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पूरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुथोड़ा की बताई जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी ने उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बसपा ने 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जारी की गई तीसरी सूची में नंदकिशोर पुंडीर, हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, सुरेश सिंह, गुलशन देव शाक्य, अंश कालरा, अशोक कुमार पांडे, राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, इमरान बिन जफर, सरवर मलिक, शुभ नारायण, इंदु चौधरी, मनीष त्रिपाठी के नाम शामिल हैं। बीजेपी सांसद गौतम बुद्ध नगर उम्मीदवार महेश शर्मा विपक्ष पर तंज कसते हुए कहते हैं, हमने पिछली बार 372 सीटें जीती थीं। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ 400 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा सीटें जीतेंगे। इसके साथ ही कहते हैं कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम पाया। तीसरी बार निर्वाचन क्षेत्र पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी किया गया है वो अभूतपूर्व है।
ये कोई भी चीज़ सफलता के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने परिजनों का, माता पिता का, उनका आशीर्वाद लेते हैं, शुभचिंतकों का सहयोग लेते हैं। और उन्हीं शुभचिंतकों में सबसे पहले तो मैं आज मेरी पार्टी के मुखिया, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं तीसरी बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। और आज उसी विश्वास और उसी जोश के साथ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने कुछ हुआ है इस बार देश में, उत्तर प्रदेश में और मेरे लोकसभा क्षेत्र में, वह अभूतपूर्व है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और मैं उन्हीं को साथ लेकर, उसी विश्वास के साथ, जोश के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्यार के साथ मैं आज नामांकन भरने जा रहा हूं लगभग 12 बजे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले बार से भी हम बेहतर स्थिति में जीतेंगे। तो आज आपके साथ ब्रजेश पाठक जी भी रहेंगे? जी, आज ब्रजेश पाठक जी भी उसमें रहने वाले हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं भी शुरू कर दी हैं। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक ही मंच पर मौजूद नजर आए। मंच पर मौजूद नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, के चुनाव में जो घमंड या गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। कितने ट्रैक्टर आपने कभी देखे हो तो मुझे बताओ भाई। चारों तरफ शाहपुर के ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। लोग अपने साधनों से आए हैं, अपने आप चल के आए हैं, तो ऐतिहासिक है। मैंने तो कभी इतने ट्रैक्टर इकट्ठे देखे नहीं। कभी आपने देखे हो तो देखा हो, तो शायद ऐतिहासिक है मेरे विचार से। इसके पीछे क्या भाई चल रहा है? पहले सोनिया जी गई, फिर राहुल जी गए, अब शिवपाल जी गए, बिजनौर में भी चले गए, मेरठ में बदल गया, और मैं बस चलता तो यहाँ भी बदल जाता, बस कोई पा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं शुरू कर दी हैं। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक ही मंच पर मौजूद रहे। मंच पर मौजूद नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। खबर यूपी से है, जहां स्कॉर्पियो का हादसा का शिकार हो गई है। यह स्कॉर्पियो किसी और की नहीं बल्कि नगर पालिका मऊ के चेयरमैन अरशद जमाल की बताई जा रही है। दरअसल जिस वक्त अरशद जमाल बहुजन समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष श्री भोला की माता जी के निधन की सूचना सुनकर मधुबन जा रहे थे। चेयरमैन के साथ उनके कई साथी भी मौजूद थे उस गाड़ी में। चेयरमैन की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी हैप्पी सिंह चला रहे थे जब यह हादसा हो जाता है। ये तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं जब यह हादसा हो गया है और हादसे में जो घायल हैं उन्हें अस्पताल के लिए प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश की खबर के बाद अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों से आपको अपडेट करने का। लोकसभा चुनाव के बीच हरिद्वार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के 3 करीबी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में संजय महंत कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा और मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम शर्मा हरीश रावत के ओएसडी रह चुके हैं, जबकि राजेश रस्तोगी हरीश रावत के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इन सभी नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने के बाद रावत पर परिवारवाद का आरोप लगाया और वीरेंद्र रावत को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी भी जताई। इस दौरान महेंद्र भट्ट और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जरूर जीतेगी। कि आज समाज के हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं, अनेकों राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार में भव्य ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। इसके बाद प्रदेश कार्यालय में भी आज ज्वाइनिंग होंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा इस बीच हरिद्वार में होने वाला है। उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से हम लोग आए हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस बार उत्तराखंड का जो माहौल बना हुआ है, हम 5 सीटों को 5 लाख मतों जीतने का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम बढ़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अभूतपूर्व सभा जो रुद्रपुर में हुई है, इस बात का संकेत है कि हमारे स्टार प्रचारकों के माध्यम से जब चुनाव को गति मिलेगी तो हम इस लक्ष्य को और बढ़ाएंगे। सीएम धामी भटवाड़ी पहुंचे, जहां आयोजित रोड शो में सीएम धामी के साथ स्थानीय लोग भी जुड़े रहे। कार्यक्रम में साफ दिखा कि बड़ी संख्या में मिल रहा भाजपा को लोगों का समर्थन देखा जा सकता है। धाकड़ धामी, धर्मरक्षक धामी के नारों के साथ भटवाड़ी में जनता ने उनका स्वागत भी किया। धामी ने भाजपा को वोट देने की इस मौके पर अपील भी की है। उत्तराखंड के गढ़वाली संसदीय सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीते दिनों बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने खुद को प्रवासी बताने पर कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी इटली वालों को अपना बताते हैं, जबकि गढ़वाल वालों को प्रवासी करार दे रहे हैं। अनिल बलूनी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि अनिल बलूनी ने कमर से नीचे वार किया है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी प्रत्याशी को बताना चाहते हैं कि अगर वो कमर से नीचे वार करेंगे तो उनके तरकस में बहुत से तीर हैं जिनको वो झेल नहीं पाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अनिल बलूनी जी कमर के नीचे वार करने की बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कमर के नीचे वार करने की ठान ली है तो गणेश गोदियाल के तरकस में तमाम ऐसे तीर हैं। इटली की बात कहां से आ गई? इटली की बात कहां से आ गई? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इसी उत्तराखंड से टिहरी की सांसद, उनका मायका कहां है? वो इस बात का जवाब दे दें। इस बात का वो जवाब दे दें कि उनकी सांसद का मायका कहां है। देखिए, अगर कमर से नीचे वार करने की बात आएगी तो आज मैं पहला प्रश्न बलूनी जी से ये पूछता हूं कि आप पलायन की बात करते हैं तो पहले इस बात का आप खुलासा करिए कि आपकी पत्नी उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत थी। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।